दरभंगा के टाउन हॉल के पास एक होटल में प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा ने आयोजित की जिला प्रशासन एवं व्यापारियों के साथ एक बैठक। दरभंगा टावर पर अवैध एवं अक्रमित स्थान को खाली कराकर सौंदर्यीकरण यथाशीघ्र किया जाएगा। साथ ही साथ जगह जगह अनिबंधित बुचर खाने को भी जल्द ही हटाया जाएगा। ये बातें शनिवार की देर शाम जिला पदाधिकारी राजीव रोशन ने प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की एक बैठक में व्यापारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जून जुलाई तक सती स्थान पर जगह मिलते ही विद्युत शवगृह का भी निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों से अपने अपने प्रतिष्ठान के बाहर सीसीटीवी लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने नगर निगम को आदेश दिया है कि शहर में पार्कों को चिन्हित कर फॉरेस्ट विभाग को बताएं ताकि उसकी देखरेख वो कर सके। तो वहीं चैम्बर के प्रधान सचिव सुशील कुमार जैन ने 33 पॉइंट का एक स्मारक पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। इस कार्यक्रम में अमित कुमार, मनमोहन श्रावगी, सत्यनारायण महासेठ, अभिषेक चौधरी, आशीष सराफ, आयुष राजीव पूर्वे, प्रोफेसर विनोद कुमार शाह एवं फल मंडी के व्यापारीगण के अलावा कई लोगों ने अपने अपने विचार जिला प्रशासन को दिए। अगर कोई शिकायत गुस्सा हो तो हमें भी सूचित कर दीजिए, हम लोग पेट्रोलिंग करा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेट्रोलिंग करनी है ना, वो बाजार समिति वो कराते हैं। बैंकिंग टावर के समय में हर थाना को डायरेक्शन दिया गया है कि आप रेगुलर ट्रिपल गाड़ी का चेकिंग करेंगे। उस पर फाइन भी होता है, अच्छा खासा फाइन भी हर बार होता रहता है, उस पर हम लोग का विशेष नजर रहता है। फिर चौक चौराहे पर जो सवारी गाड़ी है उसके लिए भी हम लोग निर्देशित किए हुए हैं सारे पुलिस वाले को, जो उसमें ध्यान रखे। और बैंक के व्यवसायिक अवधि में सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखेंगे और वहां पर अपना गश्ती को कंसंट्रेट करेंगे, और ऐसा कराया जा रहा है। और जहाँ तक प्राथमिकी दर्ज करने की बात होती है कोई घटना की, अगर थाने वाले नहीं करते हैं तो हम लोग को भी आप सीधे कॉल कर सकते हैं, हम लोग आपको मदद करके करा सकते हैं। और प्राथमिकी दर्ज करना तो हर थाना की ड्यूटी है, वो लोग करते ही। और अगर कोई समस्या हो तो हमको सूचित करेंगे। यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में आपने मुझे अवगत कराया है एंड क्षमा चाहूँगा कि हम दिए हुए समय पे नहीं आ सके। हम एम्स के संबंध में जो तैयारियां चल रही हैं उससे जरूरी बैठक में एक शामिल थे। भारत सरकार के कुछ अधिकारी आए हुए थे, आगे कैसे गतिविधि हो, इस कारण मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ है। आज आप लोगों ने शहर की समस्याओं से जुड़ी हुई कई सारी बातों को आप लोगों ने रखा भी है और ज्ञापन भी सौंपा है, जो मैं देख करके समझ पा रहा हूँ। इसमें से बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान हम लोगों के हाथ में है। जरूरत चाहे हम लोगों के आपस के समन्वय की हो, चाहे प्रशासन और व्यापारी वर्ग के समन्वय को हो, या अनुशासन को लागू कराने की। अगर हम लोग इस पे चलेंगे तो इसमें से 95% 90 to 95% तक समस्या का समाधान हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं कही जो प्रासंगिक नहीं हो, असंभव। आपने वही बात रखी है जो किया जा सकता है, संभव है, जरूरी है और किया जाना भी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो विद्युत सप्ताह गृह की बात है, वो नगर निगम के पास एक है ऑलरेडी, जिसको उनको जगह चिन्हित करके उसके लिए व्यवस्था की जानी है। तो आप लोगों ने आज सुझाव दिया, आगे बढ़ के जगह की भी बात की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सकारात्मक पहल है। मैं चाहूँगा कि नगर निगम इस पे संज्ञान लेते हुए तीव्र गति से इस पे काम कर दे और मई जून तक हम लोग ऐसी स्थिति में रहें कि एक विद्युत सप्ताह गृह हमारे नगर क्षेत्र में रहे। दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्ट्रीट वेंडर योजना एवं ई श्रम कार्ड
की योजनाओं के लाभार्थियों का किया गया सम्मान समारोह। शनिवार को नगर निगम के सभागार में स्ट्रीट वेंडर योजना एवं ई श्रम कार्ड योजना के लाभार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद थे, जिन्हें पाक चादर माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में उप महापौर भरत कुमार साहनी, नगर प्रबंधक नागमणि सिन्हा, नगर मिशन प्रबंधक संतोष कुमार सिंह सहित कई नगर निगम के पदाधिकारी एवं अधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं इस योजना के लाभार्थियों को सांसद एवं नगर विधायक, महापौर एवं उप महापौर के द्वारा पाक चादर माला पहनाकर सम्मानित किया गया तथा इस योजना के लाभ के बारे में सभी को जानकारी दी गई। साथ ही कई योजनाओं के बारे में भी एवं भारत सरकार एवं बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में भी सांसद एवं विधायक के द्वारा बताया गया। सांसद साहब किए हैं और ग्रामीण और वेंडरों के लिए बहुत खुशी की बात है और गरीबों के हित में जो है जो ये काम जो हुआ है बहुत अच्छी है। और क्या कहें, उनका कहना है कि जो बेर जो है तो वेंडिंग जोन अधिनियम पास करने के बाद नाम के लिए छात्री चक्र बनाया गया, लेकिन अभी तक तो इस पर कोई सवाल है ही नहीं। टाइम पर टाइम खींचा जा रहा है। हम तो 2 साल जो है तो लॉकडाउन के चलते हम लोग बर्दाश्त किए थे। अब सांसद साहब को बोले सांसद का बर्दाश्त करते हैं। अगर 2-3 मास को नहीं करेंगे तो इसके लिए हम लोग फिर जो है तो अपना अभियान चालू करेंगे। क्या नाम हुआ? कार्यक्रमी प्रधान महासचिव फुटपाथ विक्रेता मजदूर है। जो विभिन्न लाभार्थ भारत सरकार की लाभ की योजना चल रही है, स्ट्रीट वेंडर हो या ई श्रम कार्ड हो या बाकी अन्य, उसके लाभार्थियों को सम्मान किया गया है पाक चादर पर आके। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार गरीबों की चिंता कर रही है, गरीबों के दुख दर्द देख रही है। इसीलिए जो लाभार्थी थे जिनको स्ट्रीट वेंडर के तहत 10,000 का लोन मिला और ई श्रम कार्ड जिनको मिला, उन लाभार्थियों को आज सम्मान की योजना थी, उन्हीं को सम्मान किया। चिन्हित करना है और नगर विकास विभाग उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको स्थल देना है और उनको जो है उचित जगह बसाना है, दुकान देकर अपना रोजी रोजगार कर सके। और अभी 10,000 का लोन मिला है, समय पर अगर चुकता कर देंगे तो 20,000, 50,000, 1 लाख तक का लोन इनको जो है मिलेगा। और अगर समय पर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे उसमें भी सरकार कम किया है। समय पर लोन चुकता करेंगे तो ब्याज में भी सब्सिडी है। यही योजना का जरूर प्रधानमंत्री वेंडर और ई श्रमिक कार्ड योजना के तहत सारे लाभुकों को पाग चादर माला के साथ सम्मानित किया गया। उनको कार्ड का वितरण किया गया और प्रधानमंत्री की योजनाएं से अवगत करवाने का हम लोग ने काम किया है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गरीब हितैषी योजनाओं से लाभुकों में जो उत्साह देखने को मिला वो काफ़ी सराहनीय था और लोग यहाँ पर लाभ योजनाओं का ले रहे हैं। कुछ कठिनाई भी आया है, जो बैंक की बात उठी है, जो बैंक से हम लोगों को असुविधा मिल रही है, उसका भी निदान हम लोग बहुत जल्द करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी जो जब शपथ लिए तब ये कहे थे जो गरीबों के लिए समर्पित सरकार, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस पर प्रधानमंत्री खरा उतरने का काम किए हैं। काफ़ी मिथिला के तरफ से नरेंद्र मोदी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, चंदन करना चाहते हैं। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। CPI नेता विमलकांत चौधरी के श्रद्धांजलि सभा में जुटे कई पार्टी के नेता व कार्यकर्ता। CPI और वामपंथी आंदोलन के मजबूत स्तंभ विमलकांत चौधरी का सर्वदलीय शोक श्रद्धांजलि संकल्प सभा का आयोजन जिला कार्यालय लालबाग में पूर्व जिला सचिव और राज्य परिषद सदस्य राम कुमार झा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि कॉमरेड विमलकांत चौधरी के निधन से CPI सहित वामपंथी जनवादी आंदोलन को
गहरा क्षति हुआ है। पार्टी के जिला संस्थापक सदस्यों में वो एक थे। उन्होंने पार्टी को सींच कर पूरे जिला में जमीनी स्तरों पर मजबूत करके पार्टी से कई विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा सदस्यों को सदन के पहुंचाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। आजीवन गरीब गुरबों, किसान, मजदूरों के हक हुकूक के लिए संघर्ष करते रहे हैं। तो वहीं आए लोगों ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। साल बाद दरभंगा में यहाँ हम तमाम दल के लोग यहाँ आए हुए हैं और हम अपने दिवंगत नेता कॉमरेड विमलकांत चौधरी, जिनका आकस्मिक निधन 13 अप्रैल को पारस अस्पताल में हो गया, और यहाँ हम लोग उन्हें फूल माला और लाल झंडे से सलामी देकर और फिर सब यात्रा में हम लोग गए थे। आज हम अपने दिवंगत नेता कॉमरेड विमलकांत चौधरी का शोक श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन यहाँ किए हैं और मना रहे हैं। निश्चित रूप से जब हम शोक श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन कर रहे हैं तो आपने कॉमरेड राम कुमार झा से सुना कि दरभंगा में कम्युनिस्ट पार्टी का जिस समय में उदय हुआ और वो छात्र जीवन में ही कम्युनिस्ट पार्टी में आए, छात्र आंदोलन में आए और लगातार उस दिन से अब तक मरने समय तक वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में रहे। और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही नहीं, यहाँ पार्टी कार्यालय में रहकर लोगों को चिकित्सीय व्यवस्था का करना और साथ ही पार्टी का लगातार यहाँ एक पूरा व्यक्ति साथी के रूप में काम करना, तो हम समझते हैं वैसे नेता के निधन से निश्चित रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है। लेकिन जो अभी हम लोग वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, आज संकल्प सभा के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए निश्चित रूप से इस बात का संकल्प लेंगे कि उनका जो सपना अधूरा रह गया, उनका सपना था कि दरभंगा जिला के अंदर, उनका सपना था कि बिहार और देश के अंदर लाल झंडा का विकास हो, मजदूरों का कल्याण हो, कैसे फटेहाल लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, लगातार उसके लिए वे संघर्ष का हिस्सा बनकर काम करते रहे। आज हम इस अवसर पर निश्चित रूप से संकल्प लेंगे कि उनके अधूरे सपने को पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। इसीलिए आज यह शोक श्रद्धांजलि और संकल्प सभा का हम लोग आयोजन यहाँ किए। हाँ, शुरू करो। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एम्स को लेकर जिला परिषद में की बैठक। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिलाधिकारी राजीव रोशन, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी नीलाम्बुज शरण और उनके साथ आए तकनीकी टीम, ADM विभूति नारायण चौधरी, DMCH के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा के साथ लहरियासराय अवस्थित परिसदन में दरभंगा में बनने जा रहे एम्स को लेकर लंबी और मैराथन बैठक की गई। बैठक के बाद सांसद ने कहा कि एम्स को लेकर हो रही मिट्टी भराई कार्य संपादन एवं बाउंड्री वाल यथाशीघ्र हो। इसमें आ रही समस्याओं का समाधान जल्द हो, इस दिशा में आवश्यक पहल जिला प्रशासन करे। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मनोकामना मंदिर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा शनिवार को बजरंग दल के जिला संयोजक एवं गौ रक्षा प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में नगर संयोजक दिनेश कुमार, नगर सह संयोजक मोहन बारी के संयुक्त नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मनोकामना मंदिर के प्रांगण से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। इस यात्रा में मुख्य रूप से दरभंगा के सभी राम भक्त, सनातन प्रेमी दल बल के साथ उपस्थित हुए। वहीं मनोकामना मंदिर प्रांगण में सभी राम भक्तों के द्वारा हनुमान चालीसा एवं सुंदर कांड का पाठ किया गया। तो वहीं यह शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर हसन चौक के रास्ते दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक होते हुए दरभंगा स्टेशन, कर्पूरी चौक, लहरियासराय टावर, हजमा चौराहा, दारू भट्टी, लाइट हाउस, रामपुर, रामगंज, मौलागंज, नाका नंबर 5, मिर्जापुर होते हुए पुनः मंदिर परिसर को लौटे, जहां यह समाप्त किया गया। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गौ रक्षा दल, दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति
जिला दरभंगा परिवार की ओर से एवं दरभंगा के समस्त सनातन परिवार की ओर से हनुमान जन्म उत्सव की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। विगत कई वर्षों से बजरंग दल के तत्वाधान में दरभंगा में एक ऐतिहासिक हनुमान जन्म उत्सव का जो उत्सव मनाया जाता है, उसमें भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसके निमित्त आज हनुमान जयंती के अवसर पर दरभंगा में बजरंग दल के तत्वाधान में मनोकामना मंदिर के प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें सभी दरभंगा के राम भक्त शामिल होंगे। यह रूट दरभंगा और लहरियासराय भ्रमण करेगी। राजीव प्रकाश मधुकर आज के शोभा यात्रा के संयोजक, वर्तमान गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल जिला दरभंगा। दरभंगा के नगर थाना पर जमीनी विवाद निपटारे को लेकर अंचलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। शनिवार को नगर थाना परिसर में अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में जमीनी विवाद निपटारे को लेकर जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार में 3 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें से एक मामला पिछले सप्ताह का था, तो वहीं 2 मामले नए आए थे, जिसमें से एक मामले का निपटारा कर दिया गया। तो वहीं दूसरे मामले में जो जमीनी विवाद के प्रतिवादी हैं वो न्यायालय में जाने की बात कही, जिसको लेकर अंचलाधिकारी ने भी न्यायालय में जाने के लिए सभी कागजात को अग्रसर कर दिया गया है और ये लोग न्यायालय से ही अब अपने जमीनी विवाद को निपटाएंगे। यहाँ शनिवार जो भूमि विवाद की बैठक होती है, उसी में नियमित रूप से आज शनिवार को बैठक की गई और इसमें आज 3 मामले प्राप्त हुए, जिसमें 2 का समझौता के आधार पर निष्पादन किया गया। एक मामला नहीं माना, वो कोर्ट में अपना लड़ रहा है पार्टीशन सूट। दोनों पर 160 की कार्रवाई की। तीनों नए मामले हैं सर? हाँ, तीनों नए मामले। एक मामला पुराना था जो पिछले सप्ताह, आज उसका भी निष्पादन कर दिया और 2 नए मामले।